नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेज ऑनलाइन। तो आप लोग बड़े ही उत्साह के साथ वीडियो को देख रहे हैं, साथ ही साथ अपने कमेंट को लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जो वीडियो बनाए जाते हैं ये आप लोग के लिए यूज़फुल या उपयोगी होते हैं, इसलिए आप लोग इसका लाभ उठाइए। साथ ही साथ वीडियो को अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। आइए हम देखते हैं क्या होता है जब भाग 3। इसमें अभी तक हमने देखा कार्बनिक रसायन के बारे में। आज हम बात करेंगे अकार्बनिक रसायन में क्या होता है जब। तो पहला प्रश्न है कि ओजोन की क्रिया लेड सल्फाइड से होती है। तो ओजोन क्या है, यहाँ पे ओजोन ये हमने ले लिया, ओजोन की 4 और ले लिया। उसके बाद यहाँ पर लेड सल्फाइड, तो PbS ये हमने ले लिया, PbS ले लिया। अब इसकी हम क्रिया कराएंगे तो ये करेगा क्या, ये बनाएगा PbSO4 बनाएगा लेड। ये क्या है, लेड सल्फाइड है, ये लेड सल्फाइड है और ये जो बना लेड सल्फेट है। साथ ही साथ यहाँ से ऑक्सीजन गैस बाहर चली जाएगी। तो आप कहोगे कि जब हम ओजोन को लेड सल्फाइड से क्रिया कराते हैं तब होता है आपका कि बनता है लेड सल्फेट, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस बाहर चली जाती है। तो हमने पहले प्रश्न को समझा विस्तार पूर्वक। आइए हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान देना प्रश्न क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझे चूने, लिख दे बुझे हुए चूने में क्या करते हैं, क्लोरीन गैस Cl2 को प्रवाहित करते हैं। तो बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। तो देखिए बनेगा क्या, यहाँ पर बुझे हुए चूने का जो सूत्र है CaOH2, ये क्या है, बुझे हुए चूने का सूत्र है। इसमें आपने क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया। जब क्लोरीन गैस को आपने यहाँ पर प्रवाहित किया तो ये बन जाएगा CaOCl2। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, जल का अणु बाहर चला जाएगा। तो आपने क्या देखा, दूसरा प्रश्न देखा कि बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस को हम प्रवाहित करते हैं। आइए हम देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न कि तीसरा प्रश्न है सल्फर नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। तो अगला प्रश्न है कि सल्फर नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। आइए हम इसके बारे में समझते हैं। ये हमारे पास हो गया सल्फर और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होगा HNO3। तो ये हमने देखा सल्फर और ये क्या है आपका नाइट्रिक अम्ल है। ये बनाएगा आपका H2SO4, क्या बनाएगा H2SO4, जिसका सूत्र है आपका H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और यहाँ पे हम लिख देंगे H2SO4, ये बन गए। साथ ही साथ देखिए अब यहाँ पे बनेगा आपका 6NO2। साथ ही साथ यहाँ पे बाहर जाएगा 2H2O, क्या जाएगा 2H2O। तो परिभाषा में आप कहोगे कि जब हम सल्फर को नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। साथ ही साथ पानी का अणु बाहर चला जाता है। तो हमने इस बात को समझा। आइए हम देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न है आपका कि बुझे हुए चूने में, किसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। तो चौथा प्रश्न है बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, गैस प्रवाहित करते हैं। देखिए प्रश्न ठीक इसी प्रकार है, लेकिन इसमें उत्पाद जो होगा वो अलग बनेगा। क्या होगा, उत्पाद यहाँ पर अलग होगा। देखिए 6CaOH2 कर दीजिएगा, चाहे OH2 ये आपने कर दिया। और क्लोरीन को यहाँ पे क्या करेंगे आप, प्रवाहित करेंगे, अर्थात
ये आपने इसको क्लोरीन को ले लिया। अब जो यहाँ पर उत्पाद बनेगा वो थोड़ा हट के बनेगा। यहाँ पर बनेगा CaCl2 प्लस CaCl2 बन गया, साथ ही साथ बन गया CaClO3, ये बन गया। और ये जो बना हुआ है आपका साथ ही साथ जल को भी बना रहा है। अब देखिए कैसे, प्लस H2O यहाँ पे क्या बना है 6 बार। अब इसकी परिभाषा समझिए। तो आप कहोगे कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, साथ ही साथ कैल्शियम क्लोरेट बनता है। ध्यान देना, कैल्शियम क्लोरेट बनता है और यहाँ पर क्या बनेगा, जल बनेगा। तो हमने देखा कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, कैल्शियम क्लोरेट बनता है और जल बनता है। आइए हम देखते हैं इसके आगे। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है कि अमोनियम क्लोराइड को बुझे चूने के साथ क्रिया कराते हैं। तो देखिए, अमोनियम क्लोराइड के जो सूत्र है NH4Cl और बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है CaOH2। तो हमने ये देखा कि अमोनियम क्लोराइड को किसके साथ, बुझे हुए चूने के साथ क्रिया करा रहे हैं। इसका हम 2 अणु लेंगे। अब ये बनाएगा 2NH3, ये बना लिया, मतलब अमोनिया के 2 अणु बन गए। साथ ही साथ बनेगा आपका CaCl2 और पानी, ये बना लेगा, पानी का 2 अणु बना लेगा। कितना यहाँ पे, पानी का 2 अणु बना लेगा। तो आप परिभाषा में कहोगे कि जब हम किसको, अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो अमोनिया बनती है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है और पानी बनता है। तो आपने इस क्रिया को देखा कि जब हम अमोनियम क्लोराइड को किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो अमोनिया बनती है और कैल्शियम क्लोराइड बनता है और पानी बाहर जाता है। आइए अगला हम प्रश्न देखते हैं क्या है। तो इस नंबरिंग कर लेना। अगला प्रश्न जो है, सोडियम एजाइड को गर्म करते हैं। तो प्रश्न ये हमारा है कि सोडियम एजाइड को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो आप कहेंगे, पहले हम देखेंगे सोडियम एजाइड का सूत्र क्या है। तो 2Na है। क्या है, 2Na है। तो यहाँ पर जब इसे आप गर्म करोगे तो सोडियम 2 बार है, इसलिए सोडियम 2 बार क्या होगा, 2Na के रूप में बाहर चला जाएगा। अब अमोनिया कितनी बार है, तो अमोनिया यहाँ पे कितनी बार है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3N2, मतलब नाइट्रोजन गैस के 3 अणु ये बाहर चले जाएंगे। तो आपने देखा कि क्या होता है जब सोडियम एजाइड को हम गर्म करते हैं। अगला प्रश्न देखिए जो है वह है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में Cl2 को प्रवाहित करते हैं। तो सुनिए, प्रश्न हम बोल दे रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब किसको प्रवाहित कर रहे हैं, क्लोरीन को। तो देखिए यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 3 बार है और सोडियम कितनी बार, 6 बार हो गए। तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या है, ये है क्लोरीन। अब हम क्रिया कराएंगे तो 5NaCl बाहर चला जाएगा, बचा यहाँ पे एक बार NaCl और ये बना लेगा NaOCl3, ये बना लेगा। तो आप कहोगे ये जो बनाएगा, चाहे इसे आप ऐसे बना लीजिएगा, सोडियम क्लोरेट को बनाएगा, सोडियम क्लोरेट इसका नाम है। क्या नाम है, सोडियम क्लोरेट। साथ ही साथ पानी के 3 अणु बाहर चले जाएंगे। तो आप कहेंगे कि जब हम किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम क्लोरेट बनता है। इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोरेट है और पानी के 3 अणु
बाहर चले जाते हैं। हमने इसको भी समझा। आइए हम देखते हैं इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है उसे भी हम समझेंगे। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाइट्रोजन या अमोनियम क्रोमेट को गर्म करते हैं। अमोनियम क्रोमेट को क्रोमैट को गर्म करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अमोनियम क्रोमेट को हम गर्म करते हैं। तो अमोनियम मतलब NH4 कितनी बार? 2 बार, Cr2O7। पुनः देखिएगा ये क्या है? अमोनियम क्रोमेट। इसको जब हम गर्म करेंगे तो होगा क्या? Cr2O3 मतलब पिपरिक ऑक्साइड गैस जाएगी, ये गैस जाएगी प्लस अब यहाँ पे जो आपने लिखा Cr2O3 ये हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बाहर जाएगी और पानी का अणु भी बाहर जाएगा। तो आप देखिए परिभाषा में आप क्या कहोगे? जब हम इसको अमोनियम क्रोमेट को गर्म करते हैं तब क्या होगा? Cr2O3 बनेगा, अर्थात ये Cr2O3 हो गया, नाइट्रोजन गैस और H2O बाहर चली गई। तो हमने इस प्रश्न को यहाँ पर देखा। आइए देखते हैं इसी क्रम में हम अगले प्रश्न को देखते हैं। क्लोरीन ठंडे एवं तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करती है। इसके पहले वाले जो अभी हमने प्रश्न को देखा था उसमें था आपका कि क्लोरीन तो थी, लेकिन वहाँ पर क्या अवस्था थी कि गर्म, मतलब जो क्लोरीन है वह गर्म और सांद्र किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करती है। उसको अभी हमने समझा। अब हम देखेंगे कि क्लोरीन ठंडे एवं तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करती है। तो देखिए यहाँ पे Cl2 हम लिखेंगे, Cl2 यहाँ पे लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब 2NaOH, ये हमने लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे हमने क्लोरीन लिख दिया, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया। अब होगा क्या यहाँ पर कि यहाँ पे बनेगा NaCl, साथ ही साथ NaOCl भी बनेगा और यहाँ पे H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O बनेगा। तो परिभाषा में हम कहेंगे, सुनिएगा ध्यान से इसकी परिभाषा में हम कहेंगे जब हम क्लोरीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के ठंडे एवं तनु विलयन से क्रिया कराते हैं तो होता क्या है? सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम क्लोरेट बनता है और पानी बनता है। तो हमने इस बात को यहाँ पे समझा। आइए हम देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न। अगला है क्लोरीन की क्रिया हम किससे कराएंगे? यहाँ पे आयोडीन को, आयोडीन यहाँ पे ध्यान देना, दोनों रहेगा, क्लोरीन रहेगा, आयोडीन रहेगा। आयोडीन को जल की उपस्थित में क्रिया कराते हैं। तो देखिए क्लोरीन और आयोडीन को जल की उपस्थित में हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे है आपका I2 है, उसके बाद यहाँ पे है जल, साथ ही साथ यहाँ पे है क्लोरीन। तो ये हमने लिख दिया। देखिए ये है आयोडीन, ये है जल और ये है क्लोरीन, हमने इसको लिख दिया। अब बनेगा क्या? देखिए यहाँ पे Cl कितनी बार यहाँ पे है? यहाँ पे Cl है कुल 12 बार। देखा जाए 6 दूना 12 हो गए। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 10HCl। क्या बन जाएगा? 10HCl, मतलब कि यहाँ से क्या निकलेगा? H निकलेगा। कितनी बार निकलेगा? यहाँ से H केवल निकलेगा आपका कितनी बार? 10। तो 10 यहाँ से निकल जाएंगे तो ये बना लेगा 10HCl। अब बचा क्या है आपके पास? देखिएगा यहाँ पर जो जल है, ये जल में 2 H कितनी बार था आपका? यहाँ पे 6 अणु लेंगे इसका, सॉरी। तो ये हो गया आपका। अब बनाएगा क्या? देखिए अब जो बचा है उसको बनाएगा तो ये बनाएगा 2HiO3। इसका नाम है आयोडिक अम्ल। क्या है? आयोडिक अम्ल है, आयोडिक अम्ल। तो आप कहोगे कि जब हम क्लोरीन को, आयोडीन को, मतलब ये हो गया क्लोरीन, ये हो गई आयोडीन को जल के साथ क्रिया कराते हैं
तब बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आयोडिक अम्ल बनता है। आइए हम इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न है कापर। अगला प्रश्न है कापर ऑक्साइड पर अमोनिया गैस को अमोनिया मतलब NH3 गैस प्रवाहित करते हैं करते हैं। तो आइए देखिए क्या होगा। यह है आपका कॉपर ऑक्साइड CuO 3 बार है। उसके बाद यहाँ पे ये कॉपर ऑक्साइड हो गया। अमोनिया गैस कितने हो 2, तो इसको हमने प्रवाहित कर दिया तो ये बन जाएगा 3Cu या कॉपर, ये बन गए। अब यहाँ पर ये बन गया, साथ ही साथ क्या बनेगा यहाँ पे H कितनी बार है 3 6, मतलब यहाँ पे क्या होगा 3H2O बनेंगे, 3H2O बनेंगे। साथ ही साथ यहाँ से क्या बनेगा नाइट्रोजन गैस यहाँ पे 2 बार है अर्थात N2 के रूप में बाहर चली जाएगी। तो यदि आपसे कोई प्रश्न करे कि क्या होता है जब कॉपर ऑक्साइड पर अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं, तो आप कहेंगे जब हम कॉपर ऑक्साइड पर अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो कॉपर बनती है, जल बनता है और नाइट्रोजन गैस बनती है। ये प्रश्न को हमने देखा। आइए हम आगे बात करते हैं कि क्या होता है जब अमोनिया नेल्सन अभिकर्मक से क्रिया करती है। किससे? नेशनल अभिकर्मक, इसका नाम है नेशनल अभिकर्मक से क्रिया करती है। तो अगला प्रश्न है क्या होता है जब अमोनिया नेशनल अभिकर्मक से क्रिया करती है। तो आइए देखा जाए। तो देखिए नेशनल अभिकर्मक का सूत्र क्या है, तो इसका है K2HgI4, ये इसका क्या है सूत्र है, हमने ये देखा। अब देखिए यहाँ पे 2NH3, तो ये है क्या है, यही है आपका नेशनल अभिकर्मक, ये है नेशनल अभिकर्मक है और ये किसके साथ अमोनिया से क्रिया हो रही है। जब अमोनिया से क्रिया होगी तो ये बनाएगा, देखिए क्या ये बनाएगा आपका HgNH2I, उसके बाद इतना बना लिया। उसके बाद देखिए बनाएगा NH4I, ये मतलब क्या है अमोनियम आयोडाइड है, ये बना लिया। साथ ही साथ पोटेशियम आयोडाइड बनाएगा, पोटेशियम आयोडाइड को भी बनाएगा। तो यहाँ पे 2 बार, इसलिए हमने 2 इसको इस साथ लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे I कितनी बार है, I यहाँ पे आपके पास से कुल 4 बार, तो एक यहाँ पे हो गई, एक यहाँ, एक यहाँ। तो आपसे यदि कोई परिभाषा पूछे कि क्या होता है जब अमोनिया नेल्सन अभिकर्मक से क्रिया करती है, तो आप कहेंगे जब अमोनिया नेल्सन अभिकर्मक से क्रिया करेगी तो बनेगा आपका एमिनो बेसिक मर्क्यूरिक, ये बनेगा अमीनो बेसिक मर्क्यूरिक आयोडाइड, जो पहला बना हुआ है अमीनो बेसिक मर्क्यूरिक आयोडाइड, ये बना। उसके बाद अमोनियम आयोडाइड बना, साथ ही साथ पोटेशियम आयोडाइड बना। तो हमने इसको भी समझा। आइए हम देखते हैं इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा कॉपर गंधक अम्ल से क्रिया करता है। तो देखिए कॉपर का सूत्र क्या है Cu, और गंधक अम्ल का जो सूत्र होता है, गंधक अम्ल को हम सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे 2H2SO4, अब हम इसे क्रिया कराएंगे। जब इसे हम क्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा आपका कॉपर सल्फेट CuSO4, उसके बाद बनाएगा SO2 गैस, SO2 गैस बनाएगा, साथ ही साथ 2H2O बनाएगा। तो देखिए जब हम कॉपर को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तब बनता है आपका कॉपर सल्फेट, और ये दूसरा जो बना हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और लास्ट में बनेगा H2O यानी जल बनेगा। तो हमने देखा कि जब कॉपर अर्थात गंधक अम्ल के साथ कॉपर की क्रिया होती है तो कहो कि कॉपर जब गंधक अम्ल से क्रिया करता है तो कॉपर सल्फेट बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, और यहाँ पे क्या बनाएगा H2O बनाएगा। आइए देखते हैं कि कार्बन, अगला प्रश्न है कार्बन
सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात लिख दीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, कार्बन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, या ऐसे लिख देना कार्बन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कार्बन और यहाँ पे लिखेंगे हम सल्फ्यूरिक अम्ल, ये लिख दिया हमने। अब देखिए कार्बन है और ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, दो को हमने साथ में लिख दिया। अब जब क्रिया कराएंगे तो बनेगा आपका CO2 गैस, क्योंकि कार्बन यहाँ पे एक बार है, CO2 गैस हो गया। और यहाँ पे बनाएंगे हम SO2 गैस, लेकिन यस कई बार है यहाँ, सल्फर देखिए 2 बार है, इसलिए हम लिख देंगे क्या यहाँ पर 2SO2। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे बचा क्या हुआ है, तो H कितनी बार, 4 बार, अर्थात 2H2O, क्या बनेगा 2H2O। तो परिभाषा में आप कहोगे कि जब हम कार्बन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, साथ ही साथ पानी बाहर चला जाता है। इस बात को हमने समझा। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो अगला जो प्रश्न है वह है क्लोरीन को क्लोरीन के साथ, क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ गर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ताप दिया गया है 437 केल्विन पर, ये IMP है, ध्यान देना, महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये है कि क्या होता है जब क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ गर्म करते हैं 437 डिग्री सेंटीग्रेड, 437 डिग्री या आप कह दीजिए केल्विन पर। तो आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे है क्या, क्लोरीन है और ये क्या है, फ्लोरीन है, इसके बीच में जो टेम्परेचर है वह 437 केल्विन है। अब ये बनाएगा क्या, देखिए ये आपको बनाएगा यहाँ पर Cl या 2 लिख दीजिए, 2Cl, ये बनाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, फ्लोराइड, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, ये चीज बना। फिर अगला प्रश्न इस प्रकार है आपका कि क्या होता है जब क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ फ्लोरीन के साथ 573, कितना है 573 केल्विन पर गर्म करते हैं। इस बार देखिए आपका प्रोडक्ट अलग बनेगा, तो यहाँ पे Cl2 रहेगा और यहाँ पर 3F2 रहेगा, क्या रहेगा, F2 रहेगा। तो आपने ये लिख दिया, तो यहाँ पे आपने 3F2 लगा दिया, तो ये बनाएगा आपका 2ClF3, जो प्रोडक्ट यहाँ बना हुआ है क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड बना हुआ है। तो परिभाषा सुनिएगा, जब हम क्लोरीन को क्लोरीन के साथ कितना 573 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर या 73 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो ये जो बनाती है, ये क्या बनाती है, यहाँ पे मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोराइड बनेगा, या ऐसे बोल दो क्लोरीन ट्राईसल्फाइड बनेगा। तो इसके जो नाम सही से लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर क्लोरो ट्राईफ्लोराइड, क्लोरो ट्राईफ्लोराइड, ये चीज बना। इसी क्रम में आइए हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो आइए हम देखते हैं निम्न प्रश्नों का संग्रह जो दिया गया है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, अमोनिया क्लोरीन के आधिक्य में क्रिया करती है तो क्या होता है। तो अमोनिया पहले हम लिखेंगे NH3 और यहाँ पे लिखेंगे 3Cl2। अब देखेंगे जब क्रिया कराएंगे तो ये क्या है आपका, ये है अमोनिया गैस, ये है क्लोरीन गैस। जब क्रिया होगी तो ये बनाएगा नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड, क्या बनाएगा, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड बनाएगा। साथ ही साथ यहाँ से 3HCl बाहर चले जाएंगे। तो आप कहोगे कि जब अमोनिया क्लोरीन के आधिक्य में क्रिया करती है तो क्या बनता है, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड बनता है और HCl बाहर चली जाती है।
इसी प्रकार हम देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या है कि बिस्मुथ क्लोराइड पानी के साथ क्रिया करता है। तो देखिए बिस्मुथ क्लोराइड का जो सूत्र है BiO3, ये है, अब पानी से क्रिया करेगा, ये हो गया पानी। जब ये क्रिया करेगा तब ये बनाएगा, तब ये BiOCl बनाएगा। और अब देखिए यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे क्लोराइड होगा Cl3, ये। अब देखिए यहाँ पे ये बना लिया, साथ ही साथ 2HCl बाहर चला जाएगा, क्या होगा 2HCl बाहर चला जाएगा। तो परिभाषा में आप कहोगे कि जब हम इसको बिस्मुथ क्लोराइड को, जब हम बिस्मुथ क्लोराइड को पानी के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, बिस्मुथ ऑक्सी क्लोराइड बनता है, बिस्मुथ ऑक्सी क्लोराइड बनता है और HCl बाहर चला जाता है। तो पुनः समझिएगा, जब हम बिस्मुथ क्लोराइड को पानी से क्रिया कराते हैं तो बिस्मुथ ऑक्सी क्लोराइड बनता है और HCl बाहर चला जाता है। इसको हमने अच्छी तरह से समझा। आइए हम देखते हैं अगले प्रश्न को कि अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न ये हमारा दिया गया है, अगला जो प्रश्न है वो कि क्या होता है जब ब्रोमीन, क्या होता है जब ब्रोमीन किसके साथ, ब्रोमीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, लेकिन जो हाइड्रोक्साइड विलयन है वह ठंडा एवं तनु है, उसके साथ क्रिया करता है। तो देखिए होगा क्या यहाँ पर जो होगा आपका ये Br2 हम लेंगे, मतलब ब्रोमीन है प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमने ले लिया। ये क्या है, ब्रोमीन है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कैसा है, ठंडा एवं तनु है। क्या विलयन हमने ले लिया। अब हम क्रिया कराएंगे, अब हम क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा सोडियम ब्रोमाइड, ये बना लिया। फिर बनाएगा NaOBr, मतलब अभी तक जैसे सोडियम क्लोरेट पढ़ा था उसी प्रकार यह है सोडियम ब्रोमेट। क्या है, सोडियम ब्रोमेट है या हाइपोब्रोमाइड है, सोडियम हाइपोब्रोमाइड है। और साथ ही साथ क्या बाहर जाएगा, यहाँ पे क्या है, H है, तो H का उपयोग अभी नहीं हुआ, HBr यहाँ से तो नहीं जाएगा क्योंकि ये यहाँ से बाहर गया है, तो यहाँ से केवल H2 अर्थात पानी जाएगा, HOH बाहर चले जाएंगे। तो हमने इस बात को यहाँ पे समझा। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि H2H कैसे चला गया, तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे Br2 हो गया और यहाँ पे सोडियम भी 2 बार हो गया, अर्थात जब हम ब्रोमीन को ठंडे एवं तनु NaOH से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है कि बनेगा आपको सोडियम ब्रोमाइड बनेगा, फिर सोडियम हाइपोब्रोमाइड बनेगा और जल बनेगा। इसको भी हमने अच्छी तरह से समझ लिया। आइए हम देखते हैं अगले प्रश्न को जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगला प्रश्न हमारा है सल्फ्यूरिक PCl5 से क्रिया करता है, अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल PCl5 से क्रिया करता है। तो H2SO4 और ये जो क्रिया कर रहा है 2PCl5, किससे, 2PCl5 से क्रिया कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, H2SO4 है और यहाँ पे है 2PCl5। जब क्रिया हुई तो ये बनाएगा क्या, देखिए ये बनाएगा SO2Cl2, क्या बनाएगा, SO2Cl2 बनाएगा और इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड है। ध्यान देना, ये जो यहाँ पर बना हुआ है SO2Cl2, इसका नाम है यहाँ पर देखिएगा सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ये बना हुआ है। SOCl2 का नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। और जो हमारे पास है यहाँ पे है क्या, POCl3, तो फास्फोनिल क्लोराइड, क्या नाम है, फास्फोनिल क्लोराइड। यहाँ पर इसका 2 अणु बनेगा, साथ ही साथ देखिए HCl बनेगा, 2HCl। तो आप कहोगे कि जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल को PCl5 से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनेगा, अर्थात SO2Cl2 बनेगा, फिर 2POCl3 मतलब फास्फोनिल ट्राइक्लोराइड बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 अणु बाहर जाएंगे। इस बात को हमने समझा। आइए हम देखते हैं लास्ट वाला प्रश्न जो बहुत काम का है, ये तो समझाने के लिए हमने बनाया था। अब देखिए प्रश्न है कि ओजोन HCl की उपस्थिति में SnCl2 से क्रिया करती है। तो आइए हम समझते हैं। तो यहाँ पे लेंगे 3SnCl2 स्टेनलेस क्लोराइड। अब
यहाँ पर हम क्या लेंगे 6HCl और O3 मतलब ओजोन लेंगे। ये हमने प्रश्न का ढांचा, प्रश्न का स्वरूप तैयार कर लिया। प्रश्न देखिए, स्टेनस क्लोराइड HCl और O3 मतलब ओजोन, हमने इसको ले लिया है। अब देखिए बनाएगा क्या, तो बनाएगा 3HCl4 स्टेनस क्लोराइड, ये बनाएगा। तो आपने इसको देखा, साथ ही यहाँ पे भी क्या क्या बचा हुआ है। यहाँ पर जो बचा हुआ है वो है यहाँ पर 3H2O। तो देखिए, अगर आपके सामने प्रश्न आता है कि क्या होता है जब स्टेनस क्लोराइड HCl और ओजोन से क्रिया करती है, तो आप कहेंगे कि जब स्टेनस क्लोराइड ओजोन HCl से क्रिया करती है तब ये जो बनाएगा SnCl4 बनाएगा। SnCl4 बनाएगा, स्टेनिक क्लोराइड, उसका नाम क्या है, स्टेनिक क्लोराइड बनाएगी और पानी का 3 अणु बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बना हुआ है इसका नाम यहाँ पे देखिएगा स्टेनिक क्लोराइड। तो पुनः ध्यान दीजिएगा, जब हम स्टेनिक क्लोराइड को हम HCl और ओजोन के साथ क्रिया कराएंगे तो स्टेनिक क्लोराइड बनेगा और ये क्या होगा, पानी यहाँ से बाहर जाएगा। तो हमने इस वीडियो में यहाँ पर देखा यौगिक परिवर्तन, जो कि संबंधित था इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक रसायन से। अब इसके बाद हम देखेंगे यौगिक परिवर्तन।